आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और ये है आज का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और दो कॉन्सेप्ट है, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, इन दोनों के बारे में जानेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर होगा नहीं आज का, छोटा सा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस। तो जो फिजिक्स है या साइंस जो भी है, ये दो थ्योरी पर हमेशा काम करती है। पहला है यूनिफिकेशन एंड सेकंड है रिडक्शनिज्म। बोलने का मतलब इन दो कॉन्सेप्ट को ही आधार मानकर साइंस में सारे स्टडी किए जाते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं और फिर समझने का कोशिश करते हैं। यूनिफिकेशन, तो क्या होती है यूनिफिकेशन? द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना बाय यूजिंग फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारे जो घटनाएं होती है फिजिकल वर्ल्ड में, उन सारे घटनाओं को कम से कम थ्योरी का यूज़ करके, एक या दो थ्योरी का यूज़ करके एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये उदाहरण है, जैसे कि फ्री फॉलिंग। एक पत्थर मान लीजिए गिर रहा है, या झरने से पानी बह रही है गिरकर, या नदी का पानी बह रहा है, या जो प्लानेट सब है, जितने भी ग्रह है, वो सन के चारों तरफ क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं अलग अलग है। पानी का बहना, पत्थर का आसमान से गिरना, या ग्रहों का किसी स्टार के चारों ओर गति करना, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बट इन सारे कॉन्सेप्ट का एक ही कारण है, और वो क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करके हम तीनों कॉन्सेप्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मीन्स वेरियस कॉन्सेप्ट और वेरियस फेनोमेना को एक्सप्लेन करना बाय यूजिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स, मीन्स वन कॉन्सेप्ट और टू कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शनिज्म, क्या होती है रिडक्शनिज्म? एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी दिया गया है मान लीजिए, और उस थ्योरी के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है, पर हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से। और बारी बारी से वन बाय वन सब पार्ट को स्टडी करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, स्टडी करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, स्टडी करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, स्टडी करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और इस तरह से सबको वापस जोड़ देंगे। और वापस जोड़ने से जो कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, टू स्टडी अ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स थ्योरी बाय डिवाइडिंग इट इनटू सिंपल पार्ट्स सो दैट स्टडी बिकम सिंपल एंड इफेक्टिव इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। इसका मतलब यह है कि कोई भी थ्योरी रहे, इसको छोटे छोटे पार्ट और डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और जब ये काम हो जाएगा तो सारे पार्ट्स को मिलाकर फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे। ये हमेशा हम लोग करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, और इसी को बोला गया है रिडक्शनिज्म। तो साइंस दो कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है हमेशा। क्या क्या? फर्स्ट यूनिफिकेशन एंड सेकंड रिडक्शनिज्म। इसी को ही बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिए। धन्यवाद।